क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम इसके पहले आपको असाइनमेंट का काम भेजे थे, परियोजना कार्य करके लिखा होगा, जिसमें कि 20 मार्क्स का ये असाइनमेंट आपका होगा। पहले 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब 80 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम और 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। तो जिस 20 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक पहला क्वेश्चन है निबंध लिखने के लिए। निबंध जो है 10 नंबर का होगा, जो 400 शब्दों का। तो उसका टॉपिक दिया गया है स्वदेशी अपनाओ। विषय पर एक निबंध निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। मतलब एक निबंध आपको लिखना है स्वदेशी अपनाओ पर, जिसके अंदर आपको ये एक गाइडलाइन बस दी गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है आपको। कि जैसे स्वदेशी अपनाओ से क्या तात्पर्य है, स्वदेशी अपनाने की क्या आवश्यकता है, स्वदेशी अपनाने से क्या लाभ और हानि है, और उसके बाद भविष्य में संभावनाएं। बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे अभी तक आपको क्लास 10 तक के लिए निबंध लिखने को दिया जाता था, तो वो खाली 250 वर्ड्स का हुआ करता था। लेकिन अब आप 11th-12th में आ गए, तो 400 वर्ड्स में लिखने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए कि किस मैटर पे आप लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा कि जैसे इंट्रोडक्शन आप लिखते थे पहले, तो इंट्रोडक्शन लिखते थे, फिर उसके बाद वो चीज़ें क्या हैं, कैसे है, उसके अंदर और क्या चीज़ें आ सकती हैं, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, फिर उसके बाद आपको अपना विचार लिखना होता था। इसी तरीके से आपको जो है निबंध के ही पैटर्न पे ये आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो है आप पूरे पूरे पॉइंट्स लिखिए तभी, लेकिन वो चीज़ें पैराग्राफ चेंज करके भी आपका थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। और असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है, लेकिन आपको सीनियर क्लासेस में बहुत कलर्ड पेन नहीं यूज़ करना है। आप सिर्फ ब्लैक पेन से लिखेंगे। ब्लैक पेन में आप स्केच पेन और ऐसे पेन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसको लिखा कहाँ जाए, इसके लिए भी आप परेशान हैं, तो आप एक 120 पेजेस वाला रजिस्टर ले लीजिएगा। उस रजिस्टर में आप ये असाइनमेंट लिखिएगा, ये डाल दीजिएगा ऐसे कि परियोजना कार्य, और उसके बाद ये क्वेश्चन डाल के आप उसको, ये दोनों जो वर्क हम दे रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। और उसके बाद वही कॉपी बाद में जब हम लोग असाइनमेंट चेक कर लेंगे, तो फिर आप उसी में अपना ग्रामर का भी वर्क कर सकते हैं। ग्रामर में भी हम जैसे वर्क देते रहते हैं, आपको ऐसे लिखने को देंगे या ग्रामर पोर्शन का मुहावरे शुद्ध करो, ये सब देंगे, तो आप फिर उस कॉपी में आगे लिखिएगा। लेकिन सबसे पहला वर्क उस कॉपी में इंडेक्स बनाने के बाद आपका ये असाइनमेंट का होगा। और असाइनमेंट लिखने के बाद एक पेज छोड़कर लास्ट में आपको, तब फिर आप ग्रामर का जो भी वर्क दिया जाएगा आप उसमें कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट कैसे करना है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आपको एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय दिया गया है, जिसमें से आप किसी एक पर भी लिख सकते हैं, प्रेमचंद पर या कबीरदास पर। ये भी आपको जो है 300 वर्ड्स में आप इसको करिएगा। तो जिसमें कि जैसे कि प्रेमचंद के बारे में मान लीजिए लिख रहे हैं, तो उसमें भी आप उनका जीवन परिचय, रचनाएं लिख कर फिर उसके बाद उसका पूरा साहित्यिक परिचय दीजिएगा। जैसे आप अभी 10th में राइटर के बारे में लिखा करते थे, आपको दिया गया था असाइनमेंट, उसी तरह से ये भी इसमें भी दिया जा रहा है आपको। और अच्छे कोटेशन की अच्छी लाइन भी डालिएगा एक दो, जिससे कि आप ये मार्क्स गेन कर सकें। और दूसरी बात कि उसमें ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नीड वर्क होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है।
तो ये आपको टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसे हमको ये आगे वर्क करना है।